Hello everyone, my name is Deepak Verma and today we are going to discuss about a very important topic of English grammar that is called one word substitution. तो देखिए जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड्स की हेल्प से। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर हम कोई भी वोकैब का सेक्शन अगर रूट वर्ड्स की हेल्प से उसको तैयार करते हैं तो तैयार करने का बेनिफिट ये होता है, एक तो हम उसको लॉन्ग रन में याद रख सकते हैं और दूसरा बेनिफिट हमारा ये होता है कि हम अगर एक पर्टिकुलर रूट वर्ड की हेल्प से अगर वोकैब तैयार करते हैं तो हम 10, 15, 20, 30, 40, 50 यानी कि 100 के अराउंड तक हम वर्ड्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम जो भी तैयार करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 या 15 वर्ड जितने भी हैं वो हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स की हेल्प से। और आज मैं आपको 3 रूट वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं और इन 3 रूट वर्ड्स के बेस्ड में यानी कि इन 3 रूट वर्ड्स पे जो भी वर्ड्स बेस्ड होंगे, ठीक है, हम उन्हीं की बात करने वाले होंगे। तो आज सबसे पहला जो हमारा रूट वर्ड आता है वो आता है यहाँ पे सोमनिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है SOMNIA सोमनिया। और सोमनिया का मतलब होता है स्लीपनेस, SLEEPNESS। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है यहाँ पर स्लीपनेस, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ दूसरे रूट वर्ड की, तो दूसरा रूट वर्ड हमारा आता है यहाँ पे लॉग, LOQ लॉग। और लॉग का मतलब होता है टॉक, यानी कि टॉक का मतलब क्या होता है? टॉक का मतलब होता है बात करना, राइट। अगर मैं तीसरे रूट वर्ड की बात करूं तो तीसरा रूट वर्ड हमारा यहाँ पे आता है एम्बल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है AMBUL। और एम्बल का मीनिंग होता है वॉक, यानी कि घूमना फिरना चलना, ठीक है, इसका मीनिंग होता है एम्बल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो जिस भी वर्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उन वर्ड्स में इन तीनों में से कोई एक रूट वर्ड यूज होता है या फिर 2 या 3 जितने भी रूट वर्ड यूज होते हैं तो हम उनमें मीनिंग कहीं ना कहीं वॉक, टॉक और स्लीपनेस से रिलेटेड निकालने वाले हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम वर्ड से बेसिकली लर्न कर रहे होते हैं उनमें कहीं बार AMB इतना ही लिखा हुआ हो सकता है SOM तक ही लिखा हुआ हो। तो आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि हो सकता है कि पूरा रूट वर्ड भी यूज हो और ये भी हो सकता है कि उसके शुरू के 2 या 3 लेटर ही ओनली यूज हो। तो आज सबसे पहले एक वर्ड आता है एंड आई रोट ओवर हियर SOLILOQUY, राइट। हमारा वर्ड आता है सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट द मीनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके पार्टीशन करता हूं। तो SOL, सोल का मतलब क्या होता है? अलोन, ALONE, अलोन। यहाँ पे अभी हमने एक रूट वर्ड के बारे में पढ़ा था लॉग, ठीक है। लॉग का मतलब क्या होता है? टॉक, यानी कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये हुआ अकेले में बात करना। और अकेले में बात करने को अगर मैं और सही से देखता हूं तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो खुद से बात करता है, यानी जो अपने आप से बात करता है। आप लोगों ने भी देखा हो कई बार कि जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो आप खुद से बात करते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आप उस कंडीशन में क्या होते हो? आप उस कंडीशन में होते हो सोलिलोक्वी, राइट। इट इज क्लियर। तो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड वुड बी इलोक्वेंट, ELOQUENT, इलोक्वेंट, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो LOQ, ठीक है, ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। और हमने सीखा है अभी कि लॉक का मतलब क्या होता है? टॉक, यानी कि बात करना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इलोक्वेंट उसको बोलते हैं वन हु स्पीक्स क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वन हु स्पीक्स क्लियर, CLEAR, क्लियर। या फिर
या मैंने यहाँ पे लिखा परसुएसिव, PERSUASIVE, यानी कि एक ऐसा इंसान जो क्लियर बोलता है, और जब वो क्लियर बोलता है कोई भी बात है तो उसकी बातें होती है इंप्रेसिव, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड इलोक्वेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड के बारे में, और मैंने यहाँ पे थर्ड वर्ड लिखा है यहाँ पर लोकाशियस, LOQUACIOUS, लोकाशियस। इट इज थर्ड वर्ड। एंड फोर्थ वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फोर्थ वर्ड हमारा आता है यहाँ पर SOMNILOQUIST, सोमनिलोक्विस्ट। मैं एक फिफ्थ वर्ड के बारे में और बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है SOMNAM, सोमनेम, BULIST, सोमनेब्यूलिस्ट, राइट। अगर मैं बात करूँ तीनों वर्ड्स के बारे में, तो ये तीनों वर्ड्स हमारे लिए लर्न करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इनको रूट वर्ड्स के थ्रू याद करते हैं तो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर अस। तो आइए हम पहले वर्ड की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, में हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि जिस भी वर्ड के लास्ट में CIOUS आता है, CIOUS, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वहां पर एडजेक्टिव, राइट। इतना याद रहेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वर्ड आ रहा है लॉक, और हमने तो पढ़ा है कि लॉक का मतलब क्या होता है, टॉक, यानी कि बात करना, ठीक है। और अब से आपको ये याद रखना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में CIOUS आता है, ठीक है, वो बेसिकली शो करता है नेचर को। किसको शो करता है, नेचर को। देखिए टॉक, ठीक है, यानी कि बोलने से क्या शो हो रहा है, यानी बोलने से मतलब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ये शो हो रहा है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा बातें करता है, यानी कि बातूनी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, उसको हम वहां पे बोलते हैं लोकाशियस, राइट। इट इज क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ वर्ड की, सोमनिलोक्विस्ट, तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए SOM, मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग में दो या तीन भी आ सकते हैं, और सोम का मतलब क्या होता है, सोम का मतलब होता है स्लीपनेस, तो मैंने अभी लिखा है स्लीपनेस। अभी हमने पढ़ा है कि लॉक का मतलब क्या होता है, लॉक का मतलब होता है टॉक, ठीक है। और IST, ठीक है, IST का मतलब होता है करने वाला, यानी कि डूअर, यानी कि जो उस पर्टिकुलर काम को कर रहा है। तो देखिए स्लीपनेस नींद, टॉक का मतलब बात करना, और डूअर का मतलब करना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ट्राई कीजिए खुद से। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जो बेसिकली नींद में बोलता है, नींद में बातें करता है, उसको हम बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सपनों में बोलते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उसको वहां मत जाने दो। तो जो इंसान कभी कभार सपने में बोलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस तरह की बीमारी भी होती है, डिसीज भी होती है, कि जिसमें कुछ इंसानों को बीमारी होती है, कुछ इंसानों को नींद में बोलने की आदत होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनिलोक्विस्ट। तो देखिए इसके ही रेलिवेंट दूसरा मीनिंग यहाँ पे अगेन सोम, और सोम का मतलब हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या होता है, स्लीपनेस। चलिए नेक्स्ट, AMBUL, एम्बल, ठीक है। एम्बल का मीनिंग क्या होता है, एम्बल का मीनिंग होता है वॉक, WAL की वॉक। और IST का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि IST किसको रिप्रेजेंट करता है, डूअर को, यानी करने वाला। तो एक ऐसा इंसान जो बेसिकली चलता है, कब चलता है, वो नींद में, ठीक है। आपने देखा कभी कभी बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, मतलब किसी के भी साथ ही नॉर्मली होता रहता है कि हम कभी कभी नींद में है ना चलने लग जाते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद कहीं से टकरा के वापिस से वहीं गिर जाते हैं, या फिर कोई हमें उठा के वापिस से सुला देता है। तो कभी कभी कुछ के साथ प्रॉब्लम भी होती है, डिसीज भी होती है, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है सोमनेम्ब्यूलिज्म की। तो ऐसे इंसान जो नींद में चलता हो, सोमनेम्ब्यूलिस्ट।
एक ऐसा इंसान जो नींद में बातें करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनिलोक्विस्ट। इट इज क्लियर? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट वुड बी नंबर 6। नंबर 6 के बारे में हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है पर एम्बुलेट, PER, पर AMBULATE, पर एम्बुलेट। नंबर 7, इट इज विजिबल। नंबर 7 की हम बात करते हैं। नंबर 7 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फन, FUN, फन एम्बुलिस्ट। और स्टूडेंट इसका खुद से ट्राई कीजिएगा, इनका मीनिंग फाइंड आउट कर लीजिए। और एक वर्ड मैंने यहाँ पे और मेंशन किया है, एम्बुलेटरी, AMBULATORY, एम्बुलेटरी। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर 6 वर्ड में यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? एम्बल, AMBUL। और एम्बल का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है वो, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होने वाला है? वॉक से। तो देखिए पर एम्बुलेट का मीनिंग क्या होता है? पर एम्बुलेट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, यानी कि अ पर्सन हु वॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन वो किस पर्पस के लिए घूमता है? वो बेसिकली घूमता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे कुछ ऑफिसर्स होते हैं ना, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पर एम्बुलेट। तो मैंने अभी लिखा वन हु वॉक्स फ्रॉम वन प्लेस PLACE, प्लेस टू अदर, ठीक है। या इन्वेस्टिगेट्स, ही इज कॉल्ड पर एम्बुलेट। देखिए फनेम्बुलिस्ट की हम बात करते हैं। फन का मतलब क्या होता है? फन का मतलब होता है एंजॉयमेंट, राइट। एम्बल का मीनिंग क्या होता है? एम्बल का मीनिंग होता है वॉक। और अभी हमने पढ़ा है IST किसको बोलते हैं? IST बोलते हैं डूअर, यानी कि वन हु परफॉर्म द एक्शन, ही इज कॉल्ड डूअर। तो देखिए फन एम्बुलिस्ट बेसिकली हम किसको बोलते हैं? यानी कि एक ऐसा इंसान जो चलता है, लेकिन किसके लिए चलता है? मनोरंजन के लिए। आप देखो कभी कभी कि जब आप रोड पे कहीं पर जाते हैं, सड़कों पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से है ना, एक स्ट्रिंग यानी एक रस्सी को लेके उसके दोनों एंडिंग पॉइंट को इस तरह से स्ट्रिक्टली कहीं पे मतलब उसको सेटल कर देते हैं। और वहां पे खड़ा होके बेसिकली कोई एक बंदा क्या करता है? मूव करता है, और उसको खड़े होकर लोग देखते हैं। तो ही इज कॉल्ड फन एम्बुलिस्ट। नाउ कम टू द वर्ड नंबर 8, एम्बुलेटरी। नाउ अगेन एम्बल का मतलब क्या होता है? एम्बल का मतलब होता है यहाँ पर वॉक, राइट स्टूडेंट? इज इट विजिबल टू यू? और देखिए इसका तो मीनिंग आपको लर्न ही करना होगा। एम्बुलेटरी बेसिकली हम बोलते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी काफी तबीयत खराब हो चुकी है और जो बेसिकली बेड पे लेटा हुआ हो, लेकिन बेड पे लेटा होने के बाद अब वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। और रिकवर होने के बाद अगर वो चलने में यानी कि मूव करने में अगर वो सक्षम है, यानी कि इफ ही इज कैपेबल, तो ही विल बी कॉल्ड एम्बुलेटरी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वन हु इज एबल टू वॉक, यानी कि जो योग्य हो वॉक करने में। कब योग्य हो? आफ्टर being bedridden, he will be called ambulatory। और डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नंबर 9 वर्ड में। और मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ आप सभी से कि जो नंबर 9 वर्ड जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, राइट, तो उसका मीनिंग मुझे इस तरह से आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी को मालूम होगा। तो नंबर 9 जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्बुलेंस, AMBULANCE,
LANCE। और एम्बुलेंस तो आप सभी मीनिंग जानते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे देखा ये वाला रूट वर्ड, और एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है वो। एंड यू नो वेरी वेल कि एम्बुलेंस क्या होता है, इट इज अ व्हीकल। ये क्या होता है, एक व्हीकल होता है जो बेसिकली क्या करता है, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और हम बोल सकते हैं इसको इन शॉर्ट, इट इज एन इमरजेंसी व्हीकल। इमरजेंसी व्हीकल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।